नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि आ रही है जयपुर से। राजस्थान की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पायलट गुट के 2 विधायक पार्टी से निलंबित। विधायक विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल कांग्रेस से निलंबित। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर लगाए आरोप। विधायकों की खरीद फरोख्त के लगाए आरोप। बीजेपी की खरीद फरोख्त की साजिश सामने आई। तो राजस्थान की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर पायलट गुट के 2 विधायक पार्टी से निलंबित कर दिए गए हैं। विधायक विश्वेंद्र सिंह भंवरलाल कांग्रेस से निलंबित हो गए हैं। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोप लगाए। विधायकों की खरीद फरोख्त के कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही सभी बातें यहां पर कही गई। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर इस दौरान आरोप भी लगाए और 2 विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं लोकेश नागर। लोकेश, यहाँ पर जिस तरीके से सियासी ड्रामा हो रहा है राजस्थान में, और राजस्थान में जिस तरीके से पल पल अपडेट आ रहा था, लेकिन इस पल जो अपडेट आया है वो वाकई राजस्थान की सियासी में भूचाल ला सकता है। सरकार गिरे ना गिरे, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। जी, निश्चित रूप से कल जिस प्रकार इस पूरे घटनाक्रम में जो ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने स्टैंड लेकर उन जो पायलट के साथ कैंप में विधायक मौजूद है उन पर मोर्चा संभाला। आज प्रेस वार्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम लोगों ने यहाँ बैठकर प्रेस वार्ता की। उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि जो विधायक हैं उनकी खरीद फरोख्त हुई है। कहीं ना कहीं दावा जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे थे उस पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। मुख्य सचेतक महेश जोशी द्वारा इस पूरे मामले को लेकर एसओजी में शिकायत की गई थी। अब जब ये ऑडियो वायरल हुआ है तो कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस के जो नेता उन्होंने कहा कि जो इस गहलोत कैंप में मौजूद विधायक हैं उनके नाम पर भी खरीद फरोख्त की। इसमें 3 नाम आए, विधायक चेतन रूडी, अशोक चांदना सहित 3 लोगों का नाम ऐसा ऑडियो रिकॉर्डिंग में निकल कर बाहर आया है जो गहलोत कैंप में मौजूद है, लेकिन वहां उनके नाम पर किसी प्रकार के लेन देन के संकेत यहाँ मिले हैं। वहीं विश्वेंद्र सिंह के और भंवरलाल शर्मा की पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता निरस्त कर दी गई है। जी लोकेश, 2 लोगों की, 2 विधायकों की तो कहीं ना कहीं सदस्यता रद्द कर दी गई है, निकाल दिया एक पार्टी से, लेकिन बार बार लोग सवाल यही पूछ रहे हैं कि सचिन पायलट को लेकर कोई भी अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है पार्टी की तरफ से। तो क्या सचिन पायलट की वापसी हो सकती है इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी? आज निश्चित रूप से सचिन पायलट के लिए कांग्रेस में दरवाजे बंद हो चुके हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की बात जरूर मीडिया में कही जा रही है कि सचिन पायलट के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें लगातार कांग्रेस के नेताओं द्वारा उन पर निशाना साधा जा रहा है। और अब जब ऑडियो वायरल हो गए हैं और उसमें बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनकी भूमिका निकल कर बाहर आई है, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस में आने के बाद वो विश्वसनीयता सचिन पायलट की नहीं रहेगी जो इससे पहले पार्टी में उन्हें जो भूमिका में रखा जाता था, जिस तरह विश्वास करके बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती थी। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस में पायलट विश्वास हो चुके हैं और कांग्रेस में पायलट के आने के जो चांस हैं वो हर दिन घटकर शून्य पर आ चुके हैं इस समय। बिल्कुल, रस्सी टूटती है और दोबारा उसको जोड़ने की कोशिश की जाती है तो उसमें गांठ तो पड़ी जाती है। लेकिन लोकेश, ये भी जानने की कोशिश करूंगी, भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रणदीप सुरजेवाला ने अभी की है, लेकिन जो ऑडियो सामने आए वो तो कल रात को ही आ गए थे। तो क्या उसके बाद में कोई बीजेपी की तरफ से टिप्पणी सामने आई है अभी तक? जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते कहा कि अपने इस पूरे घटनाक्रम को, अपनी पार्टी की भीतरी लड़ाई को बीजेपी से जोड़ने के लिए ये ऑडियो
फर्जी रूप से तैयार किए गए। वहाँ सिरे से नकारा गया कि इस ऑडियो में जो आवाज है, जो लहजा है, वो उनका है नहीं। कांग्रेस की तरफ से उनका नाम जोड़ने के लिए इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दावा कांग्रेस कैंप की ओर से ये किया जा रहा है कि एसओजी अब इस पूरे मामले पर किस तरह का एक्शन लेती है, किस तरह की कार्रवाई करती है, और दूध का दूध पानी का पानी होगा। एसओजी अपनी कार्रवाई में तमाम जो ये साक्ष्य एसओजी ने जुटाए हैं इनको लेकर कार्रवाई करेंगी। अभी कांग्रेस की ओर से महेश जोशी ने दावा किया था कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को गिराने का कुंठित प्रयास बीजेपी की तरफ से किया गया है। जो भी लोग दोषी हैं उन पर राजद्रोह की कार्रवाई हो। लोकेश, ये जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गजेंद्र शेखावत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, और अगर किसी भी तरीके से एफआईआर नहीं हो पाती है क्योंकि सत्ता में केंद्रीय जो बीजेपी बैठी हुई है केंद्र की सत्ता में, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई कार्रवाई ना हो तो उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए, तो क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल, निश्चित रूप से कानून सभी के लिए समान है। यदि किसी तरह के साक्ष्य या सबूत इस तरह मिलते हैं तो निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज हुई है, और कार्रवाई के लिए लंबी एक प्रक्रिया पूर्व में भी देखी गई है कि भ्रष्टाचार के बड़े नेताओं पर आरोप लगते हैं लेकिन उस सत्ता का दुरुपयोग करके बच जाते हैं। तो इसमें कहीं न कहीं देखने वाली ये बात होगी कि अब आने वाला वक्त तय करेगा कि राजस्थान की राजनीति में किसकी क्या भूमिका रहेगी। और दूसरा, जो तमाम घटनाक्रम चल रहा है जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगा रहे हैं और कह रहे हैं लगातार। आपने देखा होगा कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बयान आया था और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बीजेपी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है और उसके पुख्ता सबूत मेरे पास हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो सबूत निकल कर बाहर आने लगे हैं और अब कानून इस पूरे मामले पर किस तरह की कार्रवाई करता है, इस पर सबकी नजर है। चलिए, कानून किस तरीके से कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका लोकेश। थोड़ी देर पहले की आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। साथ में 2 विधायकों को उन्होंने यहां पर निलंबित कर दिया था पार्टी से, और इसके साथ ही बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाए थे जिसमें सबसे ऊपर नाम केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का आया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और अगर नहीं हो पाती है तो तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी होनी चाहिए। बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए यहां पर रणदीप सुरजेवाला ने और कहा कि बीजेपी साजिश के तहत राजस्थान में सरकार गिराना चाहती है, लेकिन राजस्थान की जनता ये होने नहीं देगी क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार मजबूत है और बीजेपी कोरोना काल में भी इस तरीके की राजनीति कर रही है और सभी जगह पर जहां पर कांग्रेस की सरकार है उसको गिराने की कोशिश की जा रही है। वही और इस प्रेस वार्ता के बाद में हमारे संवाददाता नीरज शर्मा ने विजयपाल मिर्दा और महेश जोशी से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बीती रात कुछ ऑडियो टेप जो है वो सामने आए। सीधे तौर पर इसके अंदर कथित तौर पर आरोप लग रहे हैं कि भंवरलाल शर्मा जो हैं वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से और एक संजय जैन नाम का जो व्यक्ति है उसके जरिए बातचीत कर रहे हैं लेन देन की, विधायकों की खरीद फरोख्त की। इसमें एक नाम जो है वो मिर्धा जी के बेटे जो हैं उनका भी सामने आया। हमारे साथ में है विजयपाल जी मिर्धा। वैसे पूरा जो प्रकरण हुआ इसमें आपका भी नाम जो है उन्होंने लिया है। ये भंवरलाल शर्मा जी ने मेरा झूठा नाम लिया और जैसा कि आप जानते हो स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा, मेरे पिताजी रिचपाल सिंह जी मिर्धा कितने लंबे टाइम से मतलब
जब से पार्टी राजीव गांधी जी के साथ उन्होंने काम किया, मेरे दादाजी ने, आदरणीय श्री नाथूराम जी ने, तो इस प्रकार के झूठे प्रलोभन में हमको फंसाने का ये एक साजिश है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूर्णतः से हम अशोक जी गहलोत के साथ हैं और पार्टी के साथ हैं, और उनकी निष्पक्ष जो भी वो कहेंगे पार्टी की हम सेवा करेंगे। आप लगातार यहाँ गहलोत कैंप के अंदर हैं, पार्टी के साथ में। एक दिन पूर्व आपका जन्मदिन भी मनाया गया था, जिसके भी फोटोग्राफ्स आए, बड़े खुशी के साथ में आपने समारोह किया। लेकिन इस प्रकार के जो आरोप हैं वो लगाना और सीडी में आपका नाम लेना, आपको लगता है कहीं जो गहलोत कैंप के विधायक हैं इनके नाम पर भी एक बड़े पैसों की वसूली हो गई? ये प्रलोभन का मामला काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, और जैसा कि मैं तो आप सब लोग मित्र लोग यहाँ पे खड़े हो मीडिया के, मैं आपसे निवेदन करूँगा आप भी इसकी जांच करवाएं, और कहीं भी हमारा नाम हो तो हमको भी पार्टी से बर्खास्त करने का माननीय अशोक गहलोत जी अधिकार रखते हैं। हम कहीं भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, यही मैं आपसे निवेदन। माने सर, कैंप में कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने गहलोत कैंप के विधायकों के नाम पर भी पैसे ले लिए? ऐसा कोई सामने नहीं आया, एसओजी के पास मामला है और उस पर हम सवाल नहीं उठा सकते। वो अपनी जांच करेंगे और अपना जो भी फैसला होगा वो एसओजी। सरकार की ओर से जो प्रेस नोट जारी हुआ है उसमें ये बताया गया है कि भंवरलाल शर्मा जो है उनकी पुरानी आदत है, भैरव सिंह जी की सरकार से लेकर के अब तक 4-5 बार ऐसा कुछ। ये लगभग उनका 5वां अटेम्प्ट है और इसमें भी वो नाकाम रहेंगे, यही निवेदन आपसे करना चाहूँगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में विजयपाल मिर्धा, जो कि विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, और गहलोत कैंप के अंदर सीधे तौर पर उन्होंने कहा मुझे भी प्रलोभन देने की जो है कोशिश करी थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। और सीधे तौर पर जो है अब हम आपको रूबरू कराते हैं, सरकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। जो होंगे वो सामने आएंगे, लेकिन तथाकथित रूप से लोग ये कह रहे हैं कि ये वही गजेंद्र सिंह है जो कैबिनेट मंत्री हैं। जांच एसओजी करेगी, जो जांच में सामने होगा वो सच्चाई सामने आएगा। कांग्रेस ने डिमांड की है कि मैंने वो टेप भी दी है, उसकी में चूंकि नाम किसी का नहीं है जो आपस में बातचीत में, तो उसके बारे में एसओजी जांच करे, उनकी पहचान करे और पहचान करके कानूनी कार्रवाई करे। कांग्रेस ने कहा राजस्थान सरकार इसमें एफआईआर दर्ज करे, क्या तो एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं? मैं एफआईआर दर्ज करा के आया हूँ ना। ली नहीं है अब तक? नहीं, दे दी उनको, रात को ही उनको दे दी, और उनको ये इस जो है ऑडियो है, इस ऑडियो की कॉपी भी दी है। वो जो एफआईआर दर्ज करने के अपने जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का पालन करके एसओजी आज एफआईआर दर्ज कर चांदना जी का, विजयपाल मिर्धा जी का, चेतन डूडी जी का, 3 के नाम उसके अंदर। चेतन डूडी जी ने स्पष्ट कर दिया, और जो स्थिति चेतन डूडी जी की है वही विजयपाल मिर्धा जी की भी होगी। पता नहीं उनको पता भी है कि नहीं है, और पता भी है तो पाक साफ है, अशोक चांदना जी पाक साफ है। कोई विधायक कांग्रेस का इसमें जो अभी हमारे साथ है उनमें से कोई विधायक किसी तरीके से इसमें इन्वॉल्व नहीं। इनके नाम पर वसूली हो गई है, लेकिन सर क्या और अब ये तो किसी के हाथ में नहीं है। लहरें गिनने के भी पैसे ले लेते हैं लोग। सीधे तौर पर जो मुख्य सचेतक हैं उन्होंने एक बड़ी बात यहाँ पर कही है कि लोग लहरें गिनने के भी पैसे ले लेते हैं। ये हालात बने हुए हैं कि पायलट कैंप के कुछ विधायकों के ऊपर आरोप साफ तौर पर आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने लगाए हैं कि सीधे तौर पर जो है, जो ऑडियो टेप है उससे ये कथित टेप से ये खुलासा होता है कि जो पायलट कैंप के जो विधायक हैं वो सीधे तौर पर प्रलोभन की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसमें डील हो रही है। निश्चित तौर पर अब एसओजी जो है इस पूरे मामले में कड़ा एक्शन ले सकती है, और जिन लोगों के इसमें नाम आ रहे हैं, जिनकी आवाज है, उनसे बयान दिए जा सकते हैं, कुछ एक्शन हो सकता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कांग्रेस जो गहलोत कैंप के जो विधायक हैं वो इस होटल फेयरमाउंट के अंदर फिर से जा चुके हैं, और यहाँ पर सुरक्षित रूप से जो है कांग्रेस के विधायक यहाँ पर रह रहे हैं। बाड़ेबंदी जो है मजबूत किले के रूप में यहाँ गहलोत सरकार ने की है। निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लंबे समय से ये आरोप लगा रहे थे कि खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने खुद ने ये बयान देकर के कहा था कि मेरे पास में ऐसे ऑडियो हैं जिसमें साफ तौर पर आरोप लगाए गए हैं कि खरीद फरोख्त जो है वो खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है, बातचीत की जा रही है, कहाँ डिलीवरी करना है, ये तमाम चीज़ें मुख्यमंत्री ने कही थी। और उसके 1 दिन बाद ही ये ऑडियो टेप जो है ये सार्वजनिक हुए हैं, और निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं पायलट कैंप जो है और बीजेपी दोनों ही बैकफुट पर इस टेप के बाद आते नजर आते हैं। कैमरामैन दिनेश पारिक के साथ मैं नीरज शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। तो मुख्य सचेतक को आप सुन रहे थे, वो भी यहाँ पर यही कह रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी बार बार सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो विधायक अभी कांग्रेस के साथ है वो किसी प्रकार से इसमें शामिल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई जरूर होगी और जांच जरूर की जानी चाहिए।